तार लिया और अमृत कलश को लेकर के मेरी प्रभु स्वयं प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी अवतार भगवान की जय। उसी दिन से देसी दवाइयां चली और देसी दवाई बड़ी कारगर होती है, जड़ से रोग को काटती हैं। सुखदेव जी कहती हैं कि हे राजन, भगवान जब अमृत की घड़ा को लेकर के प्रकट हुई उस समय पर स्वर भानु उस अमृत कलश को लेकर के आज महाराज सबसे अलग चला गया। देवता देखते के देखते रह गए। भगवान नारायण की ओर बड़ी भाव से प्रार्थना की। देवता कहने लगी, भगवान जैसा आपने बताया ना, हमने वैसा ही किया। अमृत निकला और जब फल मिला तो फल को लेकर के कोई और चला जाए तो प्रभु अब हम क्या करें, हम तो आपकी शरण में आए। ठाकुर जी कहते हैं कि हे देवताओं, चिंता मत करो। अरे जो मेरे ऊपर रहते हैं ना, जो मेरे विश्वास पर है ना, तो मैं तो भी उनके विश्वास को अवश्य पूर्ण करता हूं। यहां गोविंद ने, मेरे प्रभु ने अद्भुत रूप धारण किया है। देवताओं के हित के लिए, अपने भक्तों के लिए नर से नारी बन गए और मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर स्वरूप आज धारण किया। रेशम की साड़ी पहनी, अपना पूरा श्रृंगार किया और पूरा श्रृंगार करके रेशम की साड़ी को संभालते हुए मेरे प्रभु आज महाराज रेशम की गेंद लेकर देवता भी ना पहचान सके कि नर है या नारी है, ये प्रकृति है कि पुरुष है। अरे सुंदर एकिम सुंदरम, जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर हो वो कितना सुंदर होगा जीवन में, कभी कल्पना की। और उधर में दैत्य मदरापान करके महाराज आपस में झगड़ा हो गया। पहले अमृत में पीऊंगा, पहले अमृत में पीऊंगा, पहले अमृत में पीऊंगा। अब देवता और दैत्य बुद्धि में अंतर क्या है? बोले यही अंतर है, दुख संकट के समय को देवता मिलजुल करके भी निकाल देते हैं, बड़े प्रेम से निकाल देते हैं। और दैत्य होते ही ना संपन्नता होती हुई चैन से नहीं रहते, लड़ते झगड़ते रहते। और जैसे ही आज भगवान रेशम की गेंद को उछालते उछालते आज स्त्री वेश में जैसे ही आगे बढ़े, भगवान के स्वरूप को देख करके ये दैत्य एकदम भगवान की मोहिनी छवि पर मोहित हो गए। ओहो, इतनी सुंदर स्त्री आज तक हमने देखी नहीं जीवन में। बड़े भाव से पूछने लगी, जी तुम कौन हो, कहां से आई हैं, क्या तुम्हारा नाम? भगवान कहने लगी, जी मेरा तो संसार में कोई नहीं है, मैं तो कोई बलवान यशस्वी पति की खोज में निकली हूं। दैत्य कहते, हमसे बलवान इस समय कोई नहीं है दूसरा। उस समय देखो तुम में झगड़ा क्यों हो रहा है, तो अमृत निकलने की पूरी कथा के लिए, समुद्र मंथन की कथा के लिए समझा दिया। इस प्रकार से समुद्र मंथन किया, ये अमृत निकला, हमारी ताकत बलवान हो गई। अमृत के घड़े को देवताओं से हम छीन करके लाए। अब ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि पहले अमृत कौन पिए। भाई ये स्वर भानु है ना, ये तो कहने लगा, देवी ये अमृत का घड़ा आप लो और अपने हाथों से आप पिला दीजिए। भगवान विश्वास को जमाने के लिए कहते हैं, हे दैत्यो,
आप ये बताइए, शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्या तुमको मेरा विश्वास है? बड़े भाव से कहने लगे, महाराज हमारे लिए तो पूरा विश्वास है, अब तो अपने ही हाथों से पिलाओ। विचार कीजिए, भगवान बड़े भाव से कहते हैं, ठीक है अपने हाथों से मैं पिलाती हूं, पर एक शर्त है मेरी। बोले क्या? ये देवता क्या लगते हैं? बोले हैं तो हमारे भाई, पिताजी एक है, माताजी दो हैं। ठाकुर जी कहते हैं तो फिर क्यों ना पतला पतला अमृत, उनका भी मन रह जाए, उनको भी पिला दे, गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम पी लेना। नशे में भूल गई क्या गाढ़ा और क्या पतला, अमृत तो अमृत होता है। सुखदेव जी बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं, मेरी गोविंदनी। यहाँ देवताओं की एक लाइन, दैत्यों की एक लाइन, और पहले अमृत पिलाना शुरू किया है ना देवताओं के लिए। और देवताओं का अमृत पिलाने का भाव, भगवान की सन्निकटता, हर स्थिति परिस्थिति में समता को ढूंढ ली, अपने स्वयं अपने आप को विकल ना होने दे। बिखेर, कोई दुख संकट आ जाए और आप बिखर जाओ तो फिर शांति भंग हो जाएगी आपकी। इसलिए अपने आप को मजबूत रखो, भगवान की सन्निकटता मिलेगी तो अमृत के समान वो समय है, अमृत वेला। बड़े भाव से अमृत पिलाते गई, पिलाते गई, पिलाते गई। स्वरभानु का नशा थोड़ा सा कमजोर हुआ, डाउन हुआ, ध्यान आया, एकदम सोचने लगी, अरे ये स्त्री वेश में कोई और नहीं है, ये तो चलिया महाविष्णु है, भगवान है। स्वरभानु ने तुरंत अपना रूप बदला, ये रूप बदलना जानती, और सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। और जब सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया, उस समय पर महाराज भगवान जल्दी जल्दी अमृत पिला रहे, और पिलाते पिलाते अमृत पान कराते कराते सूर्य को पिलाया, साथ में चंद्रमा को पिलाया, स्वरभानु को भी पिला दिया। तो सूर्य और चंद्रमा ने दोनों ने इशारा किया, बोले प्रभु ये तो देवता नहीं है, ये तो दैत्य है। ये सुनते ही भगवान ने अपने असली स्वरूप में, चतुर्भुज रूप में आज महाराज प्रकट हुए, और चक्र सुदर्शन के द्वारा इसका मस्तिष्क छेदन कर दिया। पर जो अमृत पान कर चुका है वो मरेगा नहीं, अमर हो गया। इसलिए इसका स्वरभानु का, इस दैत्य का जो शीश है ना, उसका नाम पड़ा राहु, और जो धड़ है ना नीचे का, इसका नाम पड़ा केतु। आज भी नवग्रहों के साथ में राहु और केतु की पूजा होती है। किस लिए होती है? भैया शांति बनाए रखे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भू मिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इसलिए कहते हैं कि जितना और इनका ध्यान किया जाए, शांति कराई जाए, तो सुख शांति भी मिलती है। ऐसी कोई बात नहीं संसार में। भगवान ने बड़े भाव से अमृत पिलाया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मेरे गोविंद तो बड़े दयालु हैं, इसलिए नर से नारी बन गए। और मेरे परमात्मा के लिए जो कोई जैसे नचाना चाहता है, जहां ले जाना चाहता है, मेरे भगवान तो वहां वैसे ही बन जाते हैं। विशेष कृपा है उनकी,
सबसे बड़ा रहस्य तो यही है समुद्र मंथन का। आध्यात्मिक में चलें तो अपने इस हृदय के लिए भी समुद्र मनाएं और इस हृदय का मंथन करोगे गुरु मंत्र के द्वारा, सत्संग के द्वारा, इसमें से विकार निकलेंगे और अमृत तत्व की प्राप्ति होगी, अर्थात आत्मज्ञान होगा। तुम कौन हो? स्वस्वरूप इति स्वस्थ। अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाओगे ना तो यही अमृत तत्व है, दूसरा कोई तत्व आने वाला नहीं। मेरे नारायण बड़े भाव से कहते हैं, मेरी डोरी तो मेरे भक्त के हाथ में होती है, जहां जब जैसे बुलाता है मुझे जाना पड़ता है। नारद जी ने पूछा एक बार, प्रभु तुम्हारे निवास कहाँ है, तुम कहाँ मिलोगे? कोई भक्त पूछे तुम्हारा अता पता, तो तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? अर्जुन को गीता जी में समझाया है, क्या बताया? ना हम बसामि वैकुंठे ना योगेन हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त मेरे को जहां प्रेम से भाव से पुकारते हैं ना, जहां हृदय से बुलाते हैं ना, मुझे किसी ना किसी रूप में उनके पास में जाना ही पड़ता है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नाना भक्त नचायो भक्तन मोहे नाना भक्त नचायो भक्तन मोहे नाना ओ नचायो भक्तन ने मोहे मीठी तालियों से हमारे भात। लोग लाज तज नहीं काज में हो, लोग लाज तज नहीं काज में हो बेकुंडऊ बिसरायो रायो गाना तीन जायो भक्तन मोहे नाना ओ नचायो भक्तन ने मोहे ओ नाना भाते। तालियों की सेवा मीठी मीठी। भाई ध्रुव को गिलानी मेरी माया पहचानी, छोड़ो दीनी राजधानी मोत मिलो है बेहस। वही तब को गिलानी मेरी माया पहचानी, छोड़ दीनी राजधानी मोते मिलो ए बेहस। भाई ध्रुव को गिलानी मेरी माया पहचानी, छोड़ दीनी राजधानी मोत मिलो है बेहस। ओ भाई ध्रुव को गिलानी मेरी माया पहचानी, छोड़ दीनी राजधानी मोते मिलो ए बेहस। नाम देव ने पुकारो या कुछ पर छवायो, देव ने पुकारो या को छपर छवायो, नाम देव ने पुकारो या कुछ पर छवायो। ओ नाम देव ने पुकारो या को छपर छवायो। रूप मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश, और रूप मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश। रूप मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश। और रूप मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश। देवन सुधा पिवाए प्रेम से, देवन सुधा पिवाए प्रेम से, देवन सिंह बधायो रायो नाना नचायो भक्तन ने मोहे हमारे भात। ओ न जायो भगतन ने मोहे ओ नाना भाते।
नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव बहुत सुंदर पावन आपने कथा सुनाई। समुद्र मंथन का भाव अपने हृदय रूपी समुद्र का मंथन करो गुरु मंत्र के द्वारा, सत्संग के द्वारा, तो विकार निकल जाएंगे और अमृत तत्व की प्राप्ति का मतलब तत्व का ज्ञान हो जाएगा। बड़े भाव से कहते हैं भगवान, अब तक आपने मेरे लिए सतयुग की पावन कथाओं का वर्णन किया। जितनी भी कथाएं ये सब सतयुग में हुई। अब प्रभु मेरे लिए बड़े भाव से बड़े आनंद पूर्वक आप मेरे लिए त्रेता में प्रभु श्री राम जी ने अवतार लिया, जिन्होंने संसार की मर्यादा बनाई, कैसे जीना चाहिए, गृहस्थी जीवन में हम कैसे रहें, भाई के प्रति भाई का प्रेम कैसा हो, भाव कैसा हो, हमारे रिश्ते संसारिक कैसे हो, ये प्रभु श्री राम जी ने जीकर के बताया, चलकर के बताया है। जीवन की मर्यादाओं का ऐसे पालन करो। राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। राम कथा के जय हो। राम कथा सुन दर करतारी, संशय आगे उड़ावन हारी। राम कथा सुन दर करतारी, संशय विहागे उड़ावन हारी। कवन सुखा जो कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाई। कवन सुखा कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाई। कौन सुखा पवन तनयो बल पवन समाना, विवेक भी ज्ञान निधाना। पवन तनय वाले पवन समाना, बुद्धि विवेक भी ज्ञान निधाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। प्रभु श्री राम की चरित्र तो अपार हैं, फिर भी बड़े भाव से यहाँ पर महाकवि कालिदास ने लिखा है रघुवंश महाकाव्य में। वागर्था विविशं प्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कहाँ तो इतना विशाल समुद्र के समान श्री राम जी का चरित्र, और कहाँ मेरी टूटी फूटी नौका के समान मेरी अल्प बुद्धि। फिर भी प्रयास।
मूलतः चलते हुए स्पर्श करती हुई कथा की आगे बढ़ेंगी, क्योंकि भगवान का अवतार भी कराना है कन्हैया जी का। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बड़ी प्रेम से, बड़ी भाव से भगवान नारायण की विशेष ही कृपा। महाराजा दिलीप की रघु, रघु की अज और अज की महाराजा दशरथ। दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं। महाराजा दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। आध्यात्मिक रामायण के अनुसार में चलते हैं ना, तो हमारी सिद्धि का नाम भी दशरथ है, क्योंकि सिद्धि में भी 3 गुण प्रभावित रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए इस 10 द्वार वाले इस शरीर को दशरथ माना है। राम नाम सबही कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे सुकोट यज्ञ फलो। 10 इंद्रियों को जो वश में करके एक बार श्री राम कहता है ना, करोड़ों नामों के समान एक नाम बराबर। महाराजा दशरथ बड़े भाव से राज्य करते हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। एक दिन बड़े भाव से महाराज मन में भाव आया और गिलानी आई। हमारा धीरे 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 समय निकल रहा है, वृद्धावस्था आने को है, पर हमारे अब तक कोई संतान नहीं हुई। एक बार भूपत मन माही, करही विचार मेरे सुतनाई। मन में भाव और ये विचार आया कि हमारे कोई इस राज्य को चलाने वाला हो। अब देखिए कैसी सुंदर व्यवस्था है। राजा महाराजा थे ना, अपने गुरुजी से कभी दुराव नहीं रखते। मन में भाव आया, चलो गुरुजी के पास। और महाराजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास में आई और भाव से अपने मन की बात को समझाया। गुरुजी, मेरे मन में ऐसा आया, इस राज्य को चलाने वाला कोई तो हो। गुरुजी कहते हैं, सुनो, आप धैर्य रखिए, आपके यहां पर भगवान आने वाले हैं। इसी प्रतीक्षा में मैं तुम्हारा पुरोहित बनाऊं। मैं भी तो उसी घड़ी का इंतजार कर रहा हूं जब प्रभु स्वयं आने वाले। और पुरोहित कार्य कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारा पुरोहित बनाऊं। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 पुत्र होने वाले। लेकिन इसलिए आपके लिए तो बड़े ही भाव से श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा। यज्ञ करो, पुत्रिष्ट यज्ञ। भाव से कहा, गुरुजी किसको बुलाऊं? इस समय पर कौन से साधु महात्मा ब्राह्मण देवता, तुम जो आदेश करोगे हम तो वही करेंगे। बड़े भाव से कहते हैं, गुरु वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि इस समय बड़ी प्रबुद्ध महात्मा है, बुद्धिमान है, और पुत्रिष्ट यज्ञ करने में तो बड़े माहिर हैं। आप उनका ही आह्वान करिए।
गुरुजी ने समझाया और महाराज दशरथ ने पूर्ण व्यवस्था करके आज महाराज यज्ञ की तैयारी होने लगी और भाव से श्रृंगी ऋषि के लिए आमंत्रण दिया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को बड़ी भाव से आमंत्रण किया। श्रृंगी ऋषि पधारी और बड़े भाव से महाराज यहाँ यज्ञ किया। अग्निदेव साक्षात रूप से प्रकट हुई। आज हवि प्रसादी को लेकर के जब प्रकट हुई और उस प्रसादी के लिए गुरु वशिष्ठ को दिया है, तीनों माताओं में वितरित कर दो। आज वही प्रसाद तीनों माताओं के लिए वितरित किया गया। प्रसाद ग्रहण किया और मेरे गोविंद का आने का समय आया। विचार कीजिए मेरे प्रभु का अवतरण कब कब होता है। जब जब धर्म की हानि होती है ना, तब तक मेरी नारायण का, मेरे भगवान का अवतार होता है। जब जब होए धर्म की हानि, जब होए धर्म की हानि, हो जब जब होए धर्म की हानि, और जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुरे अधम अभिमानी, बढ़े असुरे अधम अभिमानी, ओ तब तब धारे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपान सजन पीरा, हरहि कृपा सजन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है ना, तब तक मेरी प्रभु का अवतार होता है। यदा यदा यद्धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता जी में उपदेश दिया है अर्जुन, जब जब धर्म की हानि हुई तो मेरा अवतार होता है। आज यहां वो समय आया क्योंकि इधर रावण कुंभकर्ण के कारण ये पृथ्वी डोल गई। चारों तरफ अधर्म ही अधर्म फैला हुआ और पूर्वकृत तपस्या करके महाराजा दशरथ, माता कौशल्या, मनु शत्रुपा के रूप में जो भजन किया, जो तप किया नैमिषारण्य में, उसका फल देने के लिए पुत्र के रूप में जो वचन दिया था ना भगवान ने, आज वो मंगल समय आया। और मेरे राम जी का जब अवतार हुआ तो तिथि वार नक्षत्र सब अनुकूल हो गए। नौमी तिथि मधु
मासी पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवधित हरिप्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीति न घामा मध्य दिवस अति शीति न घामा पावन लोके अखिल विश्राम पावन काल लोक विश्रामा नौमी तिथि मधु मास पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता मधुमास चैत्र का महीना नौमी तिथि शुक्ल पक्ष सोमवार मंगलवार दिन की वार है बजी। बड़े भाव से प्रभु श्री राम जी ने चतुर्भुज रूप से माता कौशल्या के लिए भवन में आज दर्शन दी। बोली नारायण भगवान की जय हो। तो मैया ने दर्शन किए बड़े भाव से और मैया हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु आपने कहा था मैं बेटा बन के आऊंगा, तुम तो पिताजी बन के आयो, 4 भुजा लगा करके आयो। इसलिए प्रभु मेरे लिए तो बाल सुख देने के लिए जैसी माँ बालक से लाड लड़ाती है, ये भक्त भी भगवान से अपना बाल रूप में लाड लड़ाए। बहुत सुंदर मैया ने स्तुति गाई है। वाहे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरि सिद्धि में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन बन श्यामा निज आए भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा से कर जोरी आसुत तोरी करो अनंता माया गुण ज्ञाना गीते अमाना तेज पुराण भरता करुणा सुख सागर सब गुण आगर ये गावे सुख संता हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम गति वेद कहे गुरु भासी कहे उपहासी मति धीरे मति तेरे न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु को सिखाना मति धीरे मति तेरे न रहे ऐ कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुति प्रेम पुण्य बोली सो मत डोली भजहु दाते लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा सुनी बदन सो जाना रोदन ठाना होए बालक छोरे भूपा ये चरित जगावे हरि पद पावे न करे भव कूपा आए में प्रोदेन सोनो संत हिते मनुज रसोदा निगिचा निर्मित तनु माया गुण गोपा सियावल रामचंद्र की जय बोली रामचंद्र भगवान भगवान की तो बड़ी भाव से
मेरी नारायण की विशेष कृपा, कितना शुभ अवसर समय आया। इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी। आज मेरी प्रभु के 4 स्वरूप में 4 पुत्र राजा दशरथ के यहां पर आज ये समाचार बड़े भाव से ले जाकर के उस समय पर बड़े प्रेम से जाकर के महाराजा दशरथ को दिए। कितना आनंद मिला। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। भगवान ही आनंद स्वरूप, और भगवान की जब खबर समाचार ये सुना कि प्रभु पधारे बाल रूप में, गोपाल के रूप में, तो आनंद मिला। आनंद का विलोम शब्द नहीं है। आनंद से महाआनंद, महानंद से परमानंद, और परमानंद से ब्रह्मानंद। मानव ब्रह्मानंद समान। जब एक योगी जब योग सिद्ध कर लेता है ना, उतना आनंद जब उसको मिलता है ना, तब जाकर के ऐसा आनंद महाराजा दशरथ के लिए महसूस हुआ। धूमधाम से उत्सव मनाया। आज महाराज बड़े भाव से, सुंदर भाव, उत्सव के बाद में बड़े आनंद के साथ में महाराजा दशरथ ने गुरु जी को बुलाया और गुरु वशिष्ठ को बुला करके 11वें दिन नामकरण संस्कार कराया। महाराज जिनका नाम लेने मात्र से जीव का संसार सागर से पार हो जाता है, उद्धार हो जाता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी। ऐसी आनंद सिंधु, आनंद कंद भगवान नारायण की परम अवतार, उनका नाम मेरी मति के अनुसार मैं रखता हूं राम। राम बड़ी सरल है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जिनके नाम मात्र से विश्व का भरण पोषण होने वाला हो, उनका नाम है भरत। जाके सुमिरन से रिपुनासा, नाम शस्त्रु वेद प्रकाशा। और जिनका नाम लेने से ना शत्रु पैदा हो, आज महाराज ना रोग पैदा हो, ऐसे हैं शत्रुघ्न जी महाराज। जो सुखधाम नाम यशो, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा केहू सुलक्ष्मण नाम उदार। बड़े भाव से उस समय पर महाराज चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ और बड़े ही भाव से आज जय जयकार होने लगी। सुंदर महाराज बधाई होने लगी। आज धन्य गोविंद की कृपा। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए झूमते हुए आनंद लेंगे। बड़ी सुंदर बधाई। आज राजा दशरथ जी के आंगन में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 लालाओं का जन्म हुआ है और चारों की बधाइयां बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आइए एक बार जोरदार जयकारा बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। वो चारों ललना प्रगट भये आज, अवध में लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भये आज, अवध में लडुआ बटे। वो चारों ललना प्रगट भये आज, अवध में लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भये आज, अवध में लडुआ बटे। हाँ लडुआ बटे मीठी मेवा बटे। लडुआ बटे
लडुआ बटे मीठी मेवा बटे, लडवा बटे मीठी मेवा बटे, और झिनी झिनी और झिनी झिनी उंडेरे गुलाल अवध में लडुआ बटे, और झिनी झिनी उड़े रे गुलाल अवध में लडवा बटे। राम लला की और देखिए अवध में सारी नारियां मंगल गा रही हैं, बधाइयाँ गा रही हैं और नाच रही हैं साथ साथ। जय हो। अब आप ना तो गा रहे, ना नाच रहे, ना बजा रहे। ना ताली बजा रहे। हाँ। जय हो। अरे अपनी सहेलियों के साथ एक एक दो दो के जोड़े बनाए और खुशियां मनाए, बधाई गाएं सभी। राघव लाला को जन्म भयो मैया सभी नाचे। जय हो जय हो। अरे लडुआ बटे मीठी मेवा बटे, लडवा बटे मीठी मेवा बटे, चारों ललना प्रगट भये आज अवध में लडुआ बटे, चारों ललना प्रगट भये जय हो। अवध में लडवा बटे। जय हो। झूमते हुए रामचंद्र भगवान की अये बंधन वारी बंधाओ मेरी बहना, बंधन बार बंधाओ मेरी बहना, अये बंधन वारी बंधाओ मेरी बहना, बंधन बार बंधाओ मेरी बहना। अरे पर्दे और पर्दे लगाओ जरीदार अवध में लडुआ बटे, और पर्दे लगाओ जालीदार अवध में लडवा बटे, चारों ललना प्रगट भये आज अवध में लडुआ बटे, और लडवा बटे भेना टोपी बटे, लडुआ बटे जीजी टोपी बटे, लडवा बटे भेना मेवा बटे, लडुआ बटे सिया लडुआ बटे, झिनी 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 उड़े रे गुलाल हरि बोल। अवध में लडवा बटे। मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, 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 और सोने के कला से सजाओ अवध में लडुआ बटे, और सोने के कला से सजाओ अवध में लडवा बटे, चारों ललना प्रगट भये आज अवध में लडुआ बटे, चारों ललना प्रगट भये आज अवध में लडवा बटे। और देखिए सारी नारियां गा रही हैं आपस में, क्या गैया के दूध की खीर बनाओ, गैया के दूध
बनाओ। अरे बहना जितनी भी गैया बन रही है कारी धोरी गोरी, हाँ सबके दूध निकारो, आज बेचो मत, हाँ और सबकी खीर बनाओ। और खीर बना के क्या करेंगे? गैया के दूध की खीर बनाओ, गैया के दूध की खीर बनाओ। और बहना ये पंडित जी आए वृंदावन माउंटे, हाँ मोटे मोटे, हाँ इनको खीर बना के पिवाओ। ये पंडित जी माओ अपार, अवध में लडुआ बटे। पंडित जी माओ अपार, अवध में लडुआ बटे। ललना प्रगट भय आज, अवध में लडुआ बटे। ललना प्रगट भय आज, अवध में लडुआ बटे। छठी पूजाओ गीत सब गाओ, छठी पूजाओ गीत सब गाओ। हमारे ब्रज में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो छठी की रात जगाई जाती है, और काजल लगाया जाए। हाँ आपके भी जगाई जाती होगी शायद। हाँ छठी पूजाओ गीत सब गाओ, छठी पूजाओ गीत सब गाओ। और मोहरों की और रुपयन की कर दो उछाल, अवध में लडुआ बटे। मोहरों की कर दो उछाल, अवध में लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भय आज, अवध में लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भय आज, अवध में लडुआ बटे। और सभी को ताली बजाते हुए बोलना है हमारे साथ साथ, अवध घर आनंद भयो राजा राम की, अवध घर आनंद भयो राजा राम की। ओ कौशल्या ने लाला जायो, राजा राम की, कौशल्या ने लाला जायो। राजा राम की, अवध घर आनंद भयो, 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 राजा राम की, अवध घर आनंद भयो। राजा राम की। जय राजा राम की, जय राजा राम की। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। चारों तरफ मंगल ही मंगल ही, आनंद ही आनंद है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, धीरे 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 समय निकला और बड़ा आनंद हुआ। मेरे गोविंद की पावन लीलाएं हैं। इधर में रघुनाथ जी बड़ी हुई अपनी बाल लीलाएं दिखाई। जब प्रभु का अवतार हुआ ना, 1 महीने का 1 दिन बन गया। भगवान सूर्य दर्शनों को रुक गए। हाँ सूर्यवंशी है। और इधर में विश्वामित्र जी ने विचार किया, मेरे प्रभु का अवतार हो चुका है, मेरे यज्ञ विध्वंस के लिए रावण के द्वारा भेजे गए ये दैत्य बड़े कष्ट देते। महाराज दशरथ जी की द्वारी पर आई तो महाराज दशरथ जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। आओ प्रभु, शिव की स्वाम सकल आगमनो, मंगल मूल अमंगल दबनो। और बड़े भाव से स्वागत करके प्रेम से निवेदन किया, कैसे आना हुआ। हे राजा दशरथ, राम और लक्ष्मण को हमारे यज्ञ की रक्षा को आप प्रदान कर दो।
महाराज दशरथ कहते हैं प्रभु वृद्धावस्था में इनको प्राप्त किया, फिर भी मेरी आंखों से मैं दूर कर दूं। उपदेश दिया, तुम तो धर्म की रक्षक हो और मेरी प्रभु धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार लिया है। राम लक्ष्मण के लिए बड़े भाव से आज विश्वामित्र जी लेकर के साथ में चली। रास्ते में ताड़क वन है, ताड़का नाम की राक्षसी मिली और प्रभु ने उद्धार किया। तो विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। इधर में रावण के द्वारा भेजी गई सुबाहु और मारीच बड़ा उत्पात मचाते हैं। प्रभु श्री राम ने आज महाराज सुबाहु का तो वध किया है, उद्धार किया है, और मारीच की में बिना फण का बाण मारा, 100 योजन दूर 400 कोस लंका में पहुंचा दिया। मानो उस दिन ही रावण को एहसास हो गया हो कि मेरी प्रभु का अवतार हो चुका है। और देखिए यहां राम जी अपने गुरुजी की सेवा में हैं, गुरुजी के आश्रम में। मेरी प्रभु राघव गुरुजी के जागने से पहले जागते हैं, और कैसी मर्यादा है उनकी। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। मेरी रघुनाथ जी का नियम है, सुबह प्रातः काल खड़े होते हैं, गुरुजी से पहले अपने गुरुजी के चरणों में प्रणाम, पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब आप में से कौन कौन करते हैं? अपने माता पिता के लिए, अपनी सासू माँ के लिए करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, चाहे पास में है या दूर है। तो हृदय से भाव से मर्यादा तो चलती है। और जो विद्यार्थी जरा बुद्धि जल्दी जल्दी भूल जाते हैं ना, तो इस चौपाई नहीं, ये मंत्र है, रोजाना 108 बार आप जप करोगे ना तो आपकी प्रखर बुद्धि हो जाएगी, भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा याद रहेगा। गुरु ग्रह पढ़न गई रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 18 दिनों में 18 पुराणों का भगवान ने अवलोकन किया। पढ़ी पढ़ाई क्या पढ़े पर मर्यादा है। गुरुजी की सेवा में है। इधर में जनक जी अपनी पुत्री जानकी का विवाह स्वयंवर रचाया हुआ है, सबके लिए निमंत्रण पत्र दिया है। आज वह पत्र बड़े भाव से गुरुजी के आश्रम में भी आया है। 2 जगह नहीं दिया, रावण को, महाराजा दशरथ के लिए। रावण को इसलिए नहीं दिया कि ये धुंध मचाएगा, अहंकारी, पर ये समझ में तो आया, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि महाराजा दशरथ को पत्र क्यों नहीं दिया। वो तो चक्रवर्ती सम्राट है। इसके भी 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये चक्रवर्ती सम्राटों का स्वयंवर है, क्षत्रियों का स्वयंवर है। कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे महाराजा दशरथ ने पहले कर दिया तो हमारा तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। एक बार संयोग से जनकपुर में अकाल पड़ गया। जनकपुर कहाँ है? नेपाल में। ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, भाव से पूछा क्या उपाय करें। भाव से बतलाया आप तो ऐसा करो, कृपा कर दें तो महाराजा दशरथ तुम्हारी अगर सीमा में पधारें, इतने धर्मज्ञ राजा हैं,
कि बादल उनकी छाया करती हुई साथ में चलते हैं, स्वतः बरसात हो जाएगी। पत्र लिखा बड़े भाव से, हे महाराजा दशरथ, आप जोड़े के सहित सहर्ष मेरे यहां पधारे, जिससे कि मेरी प्रजा सुखी हो जाए। अब वह पत्र लेकर के महाराजा दशरथ जी के दरबार में जब गई तो पत्र को पढ़कर के बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, तो चेहरे पर मुस्कान हो गई। और जब पत्र को पढ़ करके बड़े भाव से विचार किया, इन्होंने हमारा यश लिखा है, तुम्हारे आने से ऐसा होगा, बरसात होगी, और अगर 1% नहीं हुई तो हमारा बना हुआ यश बिगड़ जाएगा। फिर उदास हो गए। सफाई कर्मी मेहतर जो सेवा देने वाला है, ये सब दृश्य देख रहा था। उन्होंने पूछा, प्रभु कुछ देर पहले तो बड़े आप प्रसन्न, आज उदास क्यों? बड़े भाव से बतला दिया, सेवक महाराजा जनक ने हमारी प्रशंसा लिखी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी तो स्वयं सब बात बराबर हो जाएगी। सेवक कहने लगा, महाराज ये कार्य आप क्यों करो, आपकी प्रजा इतनी पुण्यवान है, अगर ये आज्ञा मेरे को दें तो ये कार्य तो सहज में हम ही कर देंगे, और फिर तुम्हारी सेवक है, हमारी हंसी क्या। उसी समय पर एक रथ को सजाया और मेहतर मेहतरानी दोनों आज उस रथ पर सवार होकर के जनकपुर को चलने लगे। उधर में अपने राज कर्मचारियों के साथ में बड़े भाव से राजा जनक स्वागत के लिए बॉर्डर पर, सीमा पर पधारे। जैसे आज का दिन निश्चित है और दूसरे इंतजार कर रहे हैं, अभी नहीं आए राजा। रथ नजर पड़ा, बोले अब क्या आ रहे हैं? उस समय पर बड़े प्यार से, बड़े भाव से बोले, राजा आ रहे हैं। बोले, राजा आ रहे हैं। और पास में देखा, ये तो उनके सेवक हैं। पर संयोग की बात, जैसे ही रथ ने प्रवेश सीमा में किया और प्रभु की कृपा से बरसात हो गई। एक ये भी मन में शंका थी दशरथ जी की, कहीं ऐसा नहीं हो जाए ये क्षत्रियों का स्वयंवर है और कहीं ऐसे किसी सेवक को भेज दिया तो हम क्षत्रियों की तो हंसी हो जाएगी, इसलिए पत्र देना कैंसिल नहीं देना चाहिए। और बताए दूसरा कारण, इनके पास में अपनी राज्य का असली राज मुकुट नहीं था, वो तो किसी के पास में गिरवी रखा था, बाली के पास में। और ये स्वयंवर राज मुकुट जिनके पास में मुकुट है ना, उनका स्वयंवर है, ये बात जनक जी को पता है। इन दो कारणों से दशरथ जी के लिए निमंत्रण पत्र नहीं दिया। यहां पर बड़े भाव से गुरुजी श्री राम जी कहते हैं, प्रभु ये पत्र आया है, लखन हृदय लाल साविसे की। लखन के मन में ऐसा है कि वहां की शोभा को आप आज्ञा दें तो देखिए। राम लक्ष्मण को लेकर के गुरु वशिष्ठ चलते हैं। आज विश्वामित्र जी लेकर के चली बड़ी प्रेम से, बड़े भाव से। तो रास्ते में एक बहुत बड़ी शिला देखी, बड़े प्यार से राम जी ने देखा, गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये इतनी बड़ी शिला, ये सब क्या है? विश्वामित्र कहते हैं, राम गौतम नारी श्राप वश ओपल देहे धर धीरो, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीरो। इतने दिनों से केवल आपका इंतजार कर रही हैं कि आपके चरण रज प्राप्त हो जाए।
तो विचार कीजिए कि राम जी ने पैर लगाया, मर्यादा में थे, पैर नहीं लगाया तो उद्धार कैसे हो गया? बोले मेरे राघव राम जी, उनका चरण कमल शिला की बराबर में आया। जैसे ही रघुनाथ जी ने अपना चरण पैर उठाया, वायु का वेग आया, झोंका आया, आज वो धूली बड़े भाव से शिला पर पड़ गई और पड़ते ही आज महाराज सद्बुद्धि प्राप्त करके मानो जड़ बुद्धि पत्थर सी आज अहिल्याबाई ने श्री राम जी की स्तुति गाई। हे श्री राम, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, मैंने नैनों से भर करके मेरे प्रभु को आज दर्शन कर लिया है, पति लोक के लिए भेजा। और मेरे राघव बड़े प्रेम से बड़े भाव से पहुंचे हैं जनकपुर। पहली बार माता सीता का दर्शन बगीचा में किया। नगर को देखने के लिए दोनों भाई चले। आज जनकपुर की स्त्रियां हैं ना, वो ये चाहती हैं कि इनसे हमारे नगर में संबंध जुड़ जाए, ये आते जाते रहें, हमारा मन इन्हों के चरणों में लग गया। अगले दिन जो व्यवस्था थी, देश देश के राजा पधारे। आज शिव जी का धनुष जिसके कारण से ये यज्ञ हो रहा है, आज महाराज अनेक राजा धनुष उठाने में असमर्थ हो गए, किसी से नहीं उठाए। जनक जी कहने लगे, मैंने सोचा था अभी क्षत्रिय राजा हैं और बड़े भाव से उनके बल बाहुबल है जो इस धनुष को तोड़ सकते हैं, क्या मैं ये समझ लूं ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई? लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरे प्रभु जी की गुरु जी की आज्ञा हो, श्री राम जी की आज्ञा हो तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं, 100 योजन लेकर के दौड़ नहीं लगाऊं तो रघुनाथ जी का दास नहीं कहूं। इधर में सीता माता माला लेकर के तैयार थी और बड़े भाव से आज राम जी के लिए गुरु जी ने, विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, हे श्री राम, जनक के संताप का हरण करो। ओठौ राम भंजो भव चापा, मेटौ सकल जनक संतापा। ओठौ राम भंजो भव चापा, मेटौ तात जनक परतापा। ओठौ राम भंजो भव चापा, मेटौ तात जनक परतापा। ओठौ राम। रघुनाथ जी खड़े हुए और बड़े भाव से शिव जी की चरणों में प्रणाम किया। हे भोलेनाथ, मेरी बाहुबल में इतनी ताकत नहीं जो मैं तोड़ सकूं, आप कृपा करो ये धनुष बहुत सरल बन जाए और टूट जाए। अब यहां पर जैसा संबंध श्री राम जी से जैसी दृष्टि में देख रहा है भगवान, वैसे नजर आ रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई वैर करता है तो शत्रु नजर आते, कोई श्री राम जी की भक्ति करता है तो चतुर्भुज रूप भगवान नारायण नजर आते। हमारा जैसा भाव होगा भगवान वैसे ही दिखाई देते, जैसा चश्मा लगा होगा वैसा ही नजर आता है, दूसरा और कुछ नहीं होता। आज बड़ी प्रेम से बड़े भाव से राघव पहुंचे। ऊंची चौकी पर धनुष रखा हुआ है, भगवान खड़े हैं। आज जैसे ही महाराज धनुष उठाया, गर्जना की और प्रभु श्री शंभुनाथ भोलेनाथ के हृदय में भाव से प्रणाम करके आज महाराज चाप चढ़ाइए। चाप चढ़ाती आज ये धनुष 2 खंडों में परिवर्तित हो गया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।
इधर में माला लेकर के सीता जी चली और बड़े भाव से राघव जी की ओर बढ़ने लगी, धीरे 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 चलने लगी। और रघुनाथ जी के जब पास में आई, माला डालना चाहा, लेकिन पता है भगवान चौकी पर खड़े और सीता जी की आज कर कमल छोटे पड़ गए। तो धीरे धीरे देखा लक्ष्मण की ओर, बोले लक्ष्मण को सहायता करो। लक्ष्मण कहने लगी माता श्री, मैं पृथ्वी को तो उठा सकता हूं पर सिंहासन भी उठ जाएगा, तो कोई और उपाय सोचो। उस समय पर महाराज उपाय क्या किया, चरणों में लम्बलेट पड़ गए, खड़े ही नहीं होते, खड़े ही नहीं होते। इधर में राम जी सोचते हैं देवर भाभी की कैसी मीठी चाल है, अब तो भाई को उठाना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी विचार करते हैं भाभी श्री चतुर हुई तो माला डाल देंगी, वरना लेकर के खड़ी रहो। रघुनाथ जी शीश तो झुकाते नहीं। जैसे ही लक्ष्मण जी के लिए राम जी ने आज उठाया झुक करके, आज उनके गले में आज माला डाल दी है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब पता चला इधर में, और इधर में बड़े प्यार से बड़े भाव से परिचय दिया। और जनक जी ने पत्र लिखा है, दशरथ जी के लिए आमंत्रण किया है बारात के सहित में। अब देखिए दुनिया का ऐसा पहला विवाह रघुनाथ जी का है। हर बारात में दूल्हा साथ होता है नहीं होता है, बारात के साथ में दूल्हा होता है, लेकिन यहाँ दूल्हा राम जी एडवांस पहुंच गए और बारात चल रही है राम जी की अब पीछे पीछे। अब नगरवासी ग्रामवासी है ना, अयोध्यावासी सोचने लगी, बोले बारात में चल रहे हैं, बोले हाँ फेंटा तो बंधा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, पर किसी ने ये पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, बोले बारात में। तो बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, जरा दर्शन कराना तो किसको बताओगे। अरे दूल्हा राम जी तो पहले पहुंच गई राम जी। एक समझदार बाबा कहने लगे कोई बात नहीं है, भरत जी है ना वो राम जी का ही स्वरूप है, भरत जी को इशारा कर देना, भरत जी कहीं इनका भी नंबर आ जाए। तो बड़े ही धूमधाम से आज बारात सजी, सुंदर सगुन होने लगे। दो ब्राह्मण देवता मस्तक पर तिलक लगाई हुई आज वेद हाथ में लेकर के बड़ी प्रेम सी बातें करती हुई सामने नजर दिखाई दी। समझ लेना हमारे सारे कार्य सिद्ध हो गए। गड़ा भरा हुआ सामने मिल जाए तो समझ लेना हमारे सारे कार्य सिद्ध। सगुन सुंदर, बड़े भाव से सब बारात जुड़ी और धूमधाम से पहुंची जनकपुर। अब महाराज बड़े भाव से यहाँ पर आनंद मंगल है, मेरी गोविंद की ये कृपा है। इधर में जनक जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि यहाँ हमारी 4 बेटी हैं, भाइयों की और भी पुत्री हैं। आपके महाराज 4 पुत्र हैं, क्यों ना एक साथ में ही। तो तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर भाव से लिखा है, सिए मांडवीय उर्मिला श्रुत की रति करिवाम, 4 रतन 4 सुबनो तुलसी करत प्रणाम। महाराज जी आपके 4 पुत्र हैं, हमारे 4 बेटी हैं, तो एक साथ में क्यों नहीं हो सकता। शुभ घड़ी मुहूर्त तिथि वार नक्षत्र लगन घड़ी शोध करके बड़े प्यार से आज महाराज विवाह होने लगा है। और जब विवाह होने लगा तो सप्त ऋषि भी पधारी, बड़े भाव से देवताओं की स्त्रियां भी पधारी, रूप बदल बदल करके सब देवता विराजमाने, क्योंकि जगत पिता का विवाह है, मेरे राम जी का विवाह। और विवाह होने लगा तो कन्यादान होने लगा और बड़े प्रेम से आज यहाँ पर सप्त ऋषियों ने एक दिव्य अंगूठी का कन्यादान किया। जय हो।
आप भी करना चाहते हो तो राम जी का कन्यादान इस समय कर सकते हो इसी समय।